आशीष त्रिपाठी आपके साथ मुरैना से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां बाढ़ में फंसे 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि बाबू बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए सभी गए हुए थे और चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने पर लोग फंसे। झुंडपुरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां झुंडपुरा इलाके के करजौनी घाट पर ये मामला सामने आया, जहां एसडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। करीब 150 लोग यहां पर फंसे थे और लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और ऐसे में चंबल नदी में जल स्तर बढ़ जाने की वजह से झुंडपुरा इलाके में ये हालात पैदा हो गए कि कुछ लोग जो वहां पर मंदिर गए हुए थे, लगभग 150 लोग बाढ़ में फंस गए और फिर प्रशासन को मौके पर लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ा। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना से सामने आई, ये वो तस्वीरें जो बाबू बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए गए कुछ श्रद्धालु वहां पर फंस गए थे बाढ़ की वजह से। ऐसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए ये टीम एसडीआरएफ की भेजी गई और एसडीआरएफ की टीम ने सभी 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और अब भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। बाबू बाबा मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये ज़रूर ध्यान देने योग्य बात है कि इस वक्त नदी उफान पर है और जाना खतरे से खाली नहीं है, तो अभी बचें, कोशिश करें कि अभी आप न जाएं। और कुछ दिन जब बारिश का दौर थमे और ये जो पानी आप आसपास भरा हुआ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पानी कुछ उतरे तो उसके बाद आप इसे जा करके पूजा पाठ कर सकते हैं। और अमित शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अमित, बाबू बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था बहुत है, लेकिन इस वक्त जिस तरह परिस्थितियां बन रही हैं, लगता है कि कुछ समय बाद ही लोग यहां दर्शन और पूजा के लिए दी जाएं तो बेहतर होगा। इस मामले में क्या हुआ? जब 150 लोग यहां फंसे थे उस वक्त क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए कल बाबू बाबा की दौज है और इसी वजह से लोगों की यानी कि श्रद्धालुओं की आस्था रहती है और वो श्रद्धालु 2 दिन पहले से ही जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बारिश का दौर भी नहीं थम रहा है, यही वजह है कि श्रद्धालु 150 से अधिक उस मंदिर में फंस गए। उसके बाद जो झुंडपुरा चौकी प्रभारी हैं उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी थी और उसके बाद उन सभी श्रद्धालुओं को वहां से निकाला गया था। लेकिन ये सिर्फ वहीं के हालात नहीं है, जिले के 1 दर्जन से अधिक ऐसे गाँव हैं जहां पर जो टापू बन जाते हैं। और खास बात यह है कि अब तो शहरी इलाके यानी कि जो गांव से शहर से सटे हुए गांव हैं उनमें भी यही हालात है। मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर आप देखेंगे कि कितना पानी भरा हुआ है। ये एक गली है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं निकलते हों, आपको लोग नजर आ रहे होंगे। इन लोगों को देखिए कि इस पानी से ही इनका रोजाना निकलना रहता है और ये पहाड़गढ़ जनपद पंचायत की चिंदौनी चंबल गांव का पूरा घटनाक्रम है। तो ऐसे 1 दर्जन से अधिक जो रपटे हैं उन पर भी पानी बह रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो पॉश इलाके हैं उनमें पानी निकासी के इंतजाम नहीं है और चंबल और क्वारी नदी में उफान का दौर जारी है, जिस वजह से भी 91 गांव ऐसे हैं, उन गांव में अलर्ट जारी किया गया है। यही वजह है कि अब इन गांव के लिए पहले तो मुसीबत बनी ही थी, लेकिन अब चंबल और क्वारी नदी में दोबारा से उफान आया है, जिस वजह से 150 श्रद्धालु वहां पर फंसे थे, उनको सभी को निकाल लिया है। लेकिन अब प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि दौज से पहले बारिश थमती है तभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएं, वरना जान का जोखिम नहीं उठाएं। यही वजह है कि अब तो गांव में भी यही हालात हैं। आपको तस्वीरें मैंने पीछे की भी दिखाई थी, लेकिन हालात वही हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते हैं कि हर गांव तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, लेकिन ये सड़क कब बनाई जाएगी और ये किसको नसीब होगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये लोग किस तरीके से निकलते हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए कैसे बच बच के इस पानी से लोग निकलते हैं और कई बार फिसल के इसमें गिर भी जाती हैं। अब गिरते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि जब पैर फिसलेगा और व्यक्ति गिरेगा तो वो चोटिल भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि अब देखिए घुटनों तक लोगों के पानी आ रहा है और ये लोग इस पानी को यानी कि जो बारिश का गंदा पानी है उस पानी को पार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वजह है कि ये लोग इस तरीके से निकलते हैं और ये इस बार का मामला नहीं है, बल्कि हर बार बारिश होती है उस समय इनको इसी तरीके के हालातों से गुजरना पड़ता है। अब देखना यही है कि आखिर ऐसे लोग और के लिए भी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है और अपने निजी स्तर पर भी क्या ये प्रयास कर रहे हैं, क्या लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है, वो भी देखने का विषय होगा। और अब चूंकि कुछ दिन और अमित अभी बारिश होगी तो लोगों को सावधान भी रहना होगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और अगली खबर शिवपुरी से, जहां बारिश में खरई स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से डूब गया। पानी के बीच डिलीवरी के लिए एक महिला वहां पहुंची और स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के बाद जल जमाव हो गया। आपको बता दें कि शिवपुरी स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से यहां पानी भर जाने की वजह से एक बड़ी और गंभीर परेशानी लोगों को आवाजाही में झेलनी पड़ रही है। और आप देखिए तस्वीरों में स्विमिंग पूल जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दरअसल ये स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी ये देखिए करी हॉस्पिटल घुटनों तक लगा हुआ है और एक डिलीवरी को महिला जो कि सुविधाजनक आने में प्रॉब्लम गर्भवती है और डिलीवरी के लिए यहाँ पहुँची है। और आप देखिए इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी भी तरह का असिस्टेंस मिलेगा। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, ये खबर है जिसमें एक गर्भवती महिला अंदर स्वास्थ्य केंद्र में जाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लग नहीं रहा कि किसी तरह की सहायता यहाँ पर उसे मिल पाएगी। क्या रहा यहाँ पर? अभी तो पानी भरा हुआ है चारों तरफ। बिल्कुल, शिवपुरी जिले के ये कोलारस विधानसभा क्षेत्र का खरई का ये स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उसी के चलते जो स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरह पानी से लबालब है। 3 से 4 फुट परिसर में पानी भरा हुआ है। जब यहाँ पर एक ग्रामीण महिला जो प्रसूता थी, प्रसव पीड़ा होने पर जब उसे यहाँ लाया गया तो उसे किस तरह से अंदर लेकर के जाया गया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस तरह जब बीएमओ से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है इस संबंध में उन्होंने एसडीएम कोलारस को बता दिया है, लेकिन अभी तक पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पानी आसानी से निकल जाता था, लेकिन किसी खेत वाले ने पानी रोक दिया है, जिसकी वजह से ये स्वास्थ्य केंद्र परिसर पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया है। और प्रसूताओं तक को, बुजुर्गों तक को यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचने में किस तरह 3 से 4 फुट पानी में से होकर के निकलना पड़ रहा है, जो तस्वीरों से बिल्कुल साफ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शिवपुरी स्वास्थ्य केंद्र की छत का प्लास्टर गिरने की वजह से एक आदिवासी महिला को चोट लगी। पिछोर स्वास्थ्य केंद्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जर्जर हालत में चल रहे स्वास्थ्य केंद्र की छत का प्लास्टर जो काफी दिनों से लटक रहा था, ऐसा बताया जा रहा है, और वो एक आदिवासी महिला पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे चोट आई है। पिछोर स्वास्थ्य केंद्र की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। शिवपुरी से सामने आई तस्वीरें देखिए, किस तरह से हालात यहाँ पर बने और कैसे प्लास्टर गिरा, जिसमें एक महिला, आदिवासी महिला को चोट आई। इसके सिर पर काफ़ी चोट लगी है उसे। बाद में ट्रीटमेंट भी दिया गया। पिछोर स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बनी हुई है, जहां आप देख सकते हैं कि जो छत है उस छत से प्लास्टर काफ़ी मोटा हिस्सा उसका टूट कर गिरा है। और कंक्रीट का ये इस तरह से टूट कर गिरना दिखाता है कि घटिया क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इस तरह से क्रैक्स उन्हीं कंक्रीट्स में आते हैं जिसमें कि घटिया क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो। और अन्यथा इतना पुराना भवन भी ये नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में भी ये नहीं है। तो इस तरह से प्लास्टर टूट कर गिरना इसकी गुणवत्ता, इसके निर्माण पर सवाल उठाता है। और शिवपुरी स्वास्थ्य केंद्र की छत का प्लास्टर गिरने के बाद अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आपको दिखाते, जहां पर एक शख्स ने मासूम